हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कमलपाल गुर्जर का कहना है कि सरकार सभी वर्ग के लिए तेजी से काम कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से यह साफ झलक रहा है। संसदीय कार्य मंत्री कमलपाल गुर्जर से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया ने खास बातचीत की है, आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कमलपाल गुर्जर जी हमारे साथ हैं। आज राज्यपाल जी के अभिभाषण हुआ, आज उन्होंने खूब उपलब्धियां बताई कि मेरी सरकार क्या क्या कर रही है। सभी वर्गों के लिए उपलब्धियों का काफी रुक है। लगता होगा आपको कि राज्यपाल के मुंह से तारीफ हुई है सरकार के कामों की। देखिए, सरकार ने ये सारे काम किए हैं और जो काम सरकार ने किए, महामहिम जी ने वही काम गिनवाए हैं सारे के सारे कि मेरी सरकार ने ये काम किए। जिस निष्पक्षता के साथ सरकार ने काम किए और जिस प्रकार से नई योजना, चाहे ट्रांसफर की पॉलिसी है चाहे दूसरी है, तो हर चीज में, चाहे फिर कहीं नौकरियां देने की बात है, चाहे कहीं फिर विकास की बात है, चाहे डिजिटलाइजेशन की बात है, तो हर जगह जिस प्रकार से सरकार ने काम किया वो बहुत ही बेहतरीन काम है। और केवल ये नहीं, आज सारा समाज भी इस बात को स्वीकार करता है। तो उन्हीं सारी बातों को मान्य महामहिम जी ने। राज्यपाल जी जब अपना अभिभाषण देकर चले गए थे, उसके बाद सत्र की कार्रवाई फिर शुरू हुई, लेकिन मैंने एक चीज नोट की, सत्ता पक्ष के लोग सारे विधायक मंत्री बाहर थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपने कांग्रेस विधायकों के साथ स्थगन के टाइम भी अंदर बैठे थे, शायद प्लानिंग कर रहे थे। और उनकी एक पुरजोर मांग थी कि अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के खिलाफ लाया गया उस पर चर्चा हो, और उसको मंजूरी मिल गई है। मुख्य रूप से देखिए, उन्होंने वहां जो बात रखी ना, ये अविश्वास प्रस्ताव पर कोई बात रखी, उन्होंने विषय रखा कि महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता था पहले। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन सबकी सहमति से फिर यह बात है कि ट्रेजरी बैंक की तरफ से जो दो लोग उसका अनुमोदन करेंगे वो बोल देंगे और उसके बाद स्थगित कर देंगे। तो हमने विपक्ष की बात को मान लिया, जो सुझाव दिया। चलिए, मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी बजट पेश करेंगे। एक बार मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि बजट से महत्वपूर्ण चुनावी घोषणा पत्र है। लगता है चुनावी बजट होगा और लोगों को थोड़ा सा लुभाया जाएगा कि सरकार करिए और बेहतर करेगी। देखिए, जो बजट है ना, अभी तक जो बजट सरकार ने प्रस्तुत किए वो संतुलित बजट प्रस्तुत किए और डेवलपमेंट के बजट प्रस्तुत किए कि आने वाले टाइम में किस प्रकार से आगे लेके जाना। और चुनावी घोषणा पत्र में वादे करते हैं, जो वादे हमने किए थे। हमने कहा 24 घंटे बिजली देंगे, हमने दे दिया। हमने एक बात कही थी 3100 रुपये पेंशन करेंगे, वो हमने कर दी। 30,000 हमने कर दी। तो जो भी वादे हमने घोषणा पत्र में किए, हमने सारे के सारे फुलफिल किए। ऐसा नहीं है कि घोषणा पत्र में सब कुछ दे दिया, ये कर देंगे ये कर देंगे, और बाद में जब करने की बारी यही, तब आर्थिक स्थिति नहीं है। तो हमने सब हिसाब लगा के, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हम अगर कोई वादा भी करते हैं तो पहले उसके ऊपर विचार करते हैं बैठे। केवल ये नहीं कि चुनाव के दौरान वादा कर लिया और उसके बाद देखी जाएगी जो कुछ होगा एक बार वोट ले। तो हमारे यहाँ पहले उस पर डिस्कशन होती है कि ये करने तो लग रही वादा, लेकिन पूरा कैसे करोगे इसको, तो उस सारे की व्यवस्था करके तभी करते हैं। तो घोषणा पत्र करते हैं। हाँ, जब भी घोषणा पत्र में जो भी वादा करेंगे उसको 100% से पूरा करेंगे। दूसरा, हैट्रिक का दावा हो रहा है, दिल्ली भी चंडीगढ़ भी, दोनों चुनाव एक साथ है 5-4 महीने के अंदर में, पहला लोकसभा चुनाव है। हैट्रिक का जो दावा है, विश्वास है जनता मोहर लगाएगी इस पर? बिल्कुल निश्चित तौर से हमें विश्वास है। और जिस निष्पक्षता के साथ काम किया सरकार ने, चाहे वो किसान की बात है, अब जहां पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने 1150 करोड़ रुपए मौदे के दिए किसान से, हमने 12,000 करोड़ दे दिए, तो ये तो 10 गुना से भी ज्यादा है। तो ऐसे ही चाहे किसान का ऋण माफ करने की बात करते हैं, सारे के सारे करें, लेकिन आज तक 36 करोड़ से ज्यादा किसी ने, चौधरी देवीलाल ने 36 करोड़ रुपए माफ किए थे। हमने तो 1100 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया किसान का। हमने बिजली के मामले में कहा कि जो जितनी खर्ची वही तो दे दो, तो उसमें भी हमने करोड़ों रुपए गरीब आदमी के भी, जो जिन लोगों के बिल रुके थे उनके माफ किए। अब जो दूसरे काम है, चाहे सड़कों के काम है, चाहे दूसरे काम है, डेवलपमेंट के काम है, तो वो कई गुना ज्यादा है। अगर आप हॉस्पिटल देखोगे तो कितने बड़े, आप ITI देखो कितने बड़े, कॉलेज मतलब कहाँ 103 और कहाँ 73 कॉलेज अब बनाए थे 9 साल में। तो ये सारे संस्कृति मॉडल स्कूल कहाँ 22 थे, कहाँ हमने 116 और नए बनाए दिए, उसके साथ 124 PMC बनाए दी, बढ़ने लग रहे। और उसके साथ ही जो संस्कृति मॉडल स्कूल है, जो छोटे स्कूल है हमारे 5वीं 8वीं तक के, वो हमने हजारों की संख्या बने। तो ये सारा काम जो जिस गति के साथ सरकार करने लग रही है, तो स्वाभाविक ही है कि जनता देखती है और जनता ये भी महसूस करती है कि निष्पक्षता के साथ करती है, किसी के साथ कोई भेदभाव। आज पूरे हरियाणा में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं, विपक्ष का व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव। अभी मेरे साथ जनता टीवी का एक प्रोग्राम था, तो उसमें BL सैनी जी जो कांग्रेस के विधायक वो साथ बैठे थे, और भी लोग थे, विधायक तो हम ही 2 थे, बाकी दूसरे लोग थे। तो BL सैनी जी ने एक बात कही कि हमारे से काम तो ले लिए 25 करोड़ के, लेकिन वो काम शुरू नहीं है। तो मैंने एक बात कही कि एक तो होंगे काम शुरू। मैंने कहा कि
मैंने सारी बात बताई उनको कि भाई आपका ये काम था, उसमें भूमि की थोड़ी अड़चन थी, इस करके नहीं पैसा है लिया सरकार, सारा है लिया जल्दी, और शुरू हो भी गया वो। दूसरे भी कुछ ऐसे काम थे वो शुरू हो गए, और सड़कों के भी काम शुरू हो गए। लेकिन मैंने एक बात कही कि आप मुझे ये तो बता दो कि हमारी सरकार से पहले किसी मुख्यमंत्री ने विपक्ष के एमएलए से ये कहा क्या कि 25 करोड़ के काम दे दो मुझे? पहली सरकार है जो सारे एमएलए कहेगी 25-25 करोड़ के सड़कों का काम दे दो मैं, और दूसरी बार फिर कह 25-25 करोड़ के दो। तो क्योंकि हमारी सोच जो है ना, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी के एमएलए हो गए जो एरिया उसको विकसित कर दो और बाकी को छोड़ दो। पूरा देश विकसित राष्ट्र बनाना पड़ेगा, और जब पूरा करना पड़ेगा तो सबके काम करने पड़ेगा। चलिए, काम बहुत सारे हो रहे हैं, आपने गिनवा भी दिए। चुनावी घमासान में ज्यादा वक्त नहीं है, कांग्रेस 3 बड़े मुद्दे उठा रही है, जवाब मांग रही है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। ये तीनों मेरे को लगता है एक विपक्ष का मजबूत हथियार है। आपसे जवाब मांगा जाएगा, क्या जवाब देंगे? कोई हथियार नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार का कोई मामला अब तक नहीं आया। अब छोटी मोटी किसी गड़बड़ाई उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी सरकार ने, पूरी ठोक के कार्रवाई। एक इनका टाइम था कि रोजाना 1 लाख करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ का घोटाला, तो कोई भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ ठीक है, किसी कर्मचारी ने कुछ गड़बड़ करी तो ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, तो ऐसा कोई मुद्दा अभी भ्रष्टाचार का। दूसरा आपने क्या कहा था? महंगाई भी अगर पूरी दुनिया में देखें तो सबसे कम अगर महंगाई बढ़ी ना तो भारत है। कोरोना के बाद सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, केवल भारत ऐसा है जिसने अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। और महंगाई का जो प्रतिशत है ना जी, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप इनका टाइम देखोगे तो एक बार की महंगाई की जो दर थी वो 12% तक बढ़ गई थी। हमारे यहाँ तो अभी भी 6-7 से ऊपर कभी गई नहीं है। विकास दर भी हमारी सबसे अच्छी है। तीसरा एक और क्या पूछा था आपने? बेरोजगारी तो वाकई गंभीर मुद्दा है। बेरोजगारी वाकई गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बेरोजगारी का परसेंटेज कोई बढ़ा नहीं है, वैसा का वैसा ही है, और बल्कि उससे डाउन है, कहीं बढ़ा नहीं है। ठीक है, कोरोना की वजह से थोड़ी स्थिति खराब हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ा नहीं है, प्रतिशत वही है। कुछ लोग हैं जो आंकड़े बढ़ाए चढ़ाए करते हैं। देखिए, बेरोजगारी का जो सही आंकड़ा, सबसे सटीक आंकड़ा जो है वो हमारे पास है। वो क्यों है हमारे पास? मैंने ये नहीं कहा कि हम इसके विशेषज्ञ, क्योंकि हमने परिवार पहचान पत्र बनाया और उसमें हमने सारे लोगों से पूछा कि भाई आपकी आमदनी कितनी है, आपका काम क्या क्या करते हैं। तो उसमें हर व्यक्ति ने कोई भी आंकड़ा आता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से आंकड़ा है, चाहे कुछ एजेंसी का आंकड़ा, वो सारे आंकड़े कुछ हजार लोगों का से बात पूछी जाती है और उसके आधार पे वो आंकड़ा बढ़ता है। लेकिन हमारा आंकड़ा जो है टोटल है, जो जितने लोग हैं सारे के सारों से पूछा है, तो हमारा आंकड़ा जो इसी आधार पे आप सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यहाँ जातीय जनगणना की जरूरत नहीं, कि परिवार पहचान पत्र ही सारा डाटा है, तो जातीय जनगणना की हरियाणा को क्या जरूरत है? शायद बीजेपी इसीलिए भी कह रही है। नहीं, हम तो नहीं समझते कि जाति के अनुसार जनगणना की कोई जरूरत है। जाति को इतना मतलब वो भी देते, ठीक है, जाति महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हम समझते हैं कि उसमें कोई जाति के हिसाब से व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। और हमने सबके लिए काम करना चाहिए, उसमें जाति की क्या बात? ना हमारे लिए जाति, ना एरिया, हमारे लिए तो सारा हरियाणा एक है और सारे हरियाणा के लिए काम करना। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने सरकार की उपलब्धियां बताई और ये कहा है कि एक तरह से एक वायदा, जो पुराना चुनावी वायदा होता था, उसको दोहरा रहे हैं, काम किया है, काम करेंगे। लेकिन सदन की कार्रवाई अभी चल रही है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया है। अगले कुछ दिन देखना होगा कि सदन किस तरीके से चलता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वेदर कथूरिया, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।